कौन रह गया? साद फारूक रह गया, अमान रह गया, शाजिल। अभी ठहर जा आंटी, तुम्हें करते हैं शुरू। प्रोग्रेस। अ टीम ऑफ 6 people इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 people। यानी कि आपको 10 में से 6 की टीम बनानी है। टू ऑफ द पीपल आर सिस्टर्स हु मस्ट नॉट बी सेपरेटेड। वो या तो होंगी या फिर नहीं होंगी, दोनों। कि जी मेरी बहन को रखेंगे तो मैं भी रहूंगी, या वो नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखें तो ये पहला तो आता है कि विद सिस्टर्स। सिस्टर्स आप करेंगे तो दो तो ये आ जाएंगे ना। इसको तो खैर छोड़ दें आप, ये बाकी रह गए आपके 4। और बेटा बात सुनो। 4, 4 आप 2 तो निकाल देना, तो बाकी रह गए 4। 4 की आपने कॉम्बिनेशन बनानी है आउट ऑफ इट। बेटे ये आवाज चले अब ठीक आ रही है बस। बाकी क्योंकि 2 तो सिस्टर्स होगी ना सिलेक्ट, वो तो आ गई। बाकी आपकी 4 की कॉम्बिनेशन बनेगी कि वो आउट ऑफ 8, क्योंकि 2 तो सिस्टर्स है ना, वो चलेंगी। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो ये होता है NCR, N फिक्टोरियल, R फिक्टोरियल, N - R फिक्टोरियल। ये सेम इसी तरह से हम इसको ओपन कर देंगे। 8 फिक्टोरियल, R फिक्टोरियल, यानी कि 4 फिक्टोरियल, 8 - 4 फिक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये, क्योंकि 4 फिक्टोरियल आ रहा है, हम इसे 4 फिक्टोरियल तक ओपन कर देते हैं। 8 7 6 5 इंटू 4 फिक्टोरियल, और नीचे 4 फिक्टोरियल। और ये भी आपके पास 4 फिक्टोरियल, 8 - 4 4 फिक्टोरियल। इसको भी ओपन कर दें। 4 3 2 1। क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। ये 4 2 8, इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 70। और विदाउट सिस्टर, अगर सिस्टर को नहीं लेते, यानी कि सिस्टर प्ले में होते ही नहीं है, 10 पीपल में से सिस्टर कहते जी हमने, तो बाकी 8 में से फिर 6 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। विदाउट, विदाउट सिस्टर जो हसान भी नहीं आया ना। विदाउट सिस्टर यानी कि फिर आपके पास जब 2 इसमें से निकाल देंगे आप, तो आपके पास ये 8 रह जाएंगे ना। 8 में से फिर आपको 6 लेने पड़ेंगे, 8 में से 6। तो ये आपके पास 6 आउट ऑफ 8 ना ये। तो दिस बिल्कुल, ये देखो जितना ये होता है ना, इतने नंबर हम इसको। अहमद, हसान, हसान नहीं आया, हसान, हसान, हसान। यस। तो 8, अब ये आपके पास 8 फिक्टोरियल, बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूले की तरह से 6 फिक्टोरियल, 8 - 6, ये। तो दिस इज अब ये क्योंकि 6 फिक्टोरियल, मैंने 6 तक ओपन कर लेता हूं बस इसे। दिस इज, ये आपके पास 2 × 1 × 6 फिक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4। तो 28 आ गया। टोटल जो टीम्स बनेंगी वो आपके पास 70 + 28, 98 टीम्स बन रही। ये है। हाँ भी बता भी इब्राहिम, कोई प्रॉब्लम है? है नहीं? इब्राहिम, बोलो बेटा। हादी, समझ आई बात की? हाँ भी शाजिल। मुस्तफा तो बोलेगा नहीं। ओके। अब देखें, यहाँ जो है ना, यहाँ करेक्टर्स हैं, इनका ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप 2 4 लिखते हैं और 4 2 लिखते हैं, दिस डिफरेंट थिंग। ये वहां टीम्स में तो नहीं है आजम को पहले रखें या इब्राहिम को बाद देता है, इब्राहिम आजम, आजम इब्राहिम, टीम तो एक ही बनेगी ना। ए बी के साथ खेले या बी ए के साथ खेले, मैच तो एक ही होगा ना। तो वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता था ऊपर, तो वो कॉम्बिनेशन था। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। 6 करेक्टर्स, हाँ बोलो। 6 करेक्टर्स पासवर्ड इज टू बी चूजन फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्टर्स। डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं, लेटर्स भी 3 हैं, और सिंबल भी 3 है। नो करेक्टर में बी यूज मोर देन वंस इन एनी पासवर्ड। फाइंड दी
हाँ ना यार। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पासवर्ड दे दैट मे बी चूजन इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। तो आपके पास ये टोटल 9 है ना, उसमें से 6 का बनाना है, तो ये तो सिंपल परमुटेशन है आपकी। 6 आउट ऑफ 9। तो ये आपके पास परमुटेशंस का फॉर्मूला ही होता है। ये NPR जो है वो आपके पास होता है N फिक्टोरियल, ये सिंपल N - R फिक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। फिक्टोरियल सक्सेसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। ये 9 फिक्टोरियल और 9 - 6 3 फिक्टोरियल, माइनस कर दिया। तो इसको ओपन कर लें, 9 8 3 फिक्टोरियल तक, 7, चाहे पूरा ओपन कर लें, 6 5 4 3 2 1, पूरा 9 ओपन कर दिया। चले नीचे वाले 3 फिक्टोरियल, 3 2 1, दिस इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास बनता है मल्टीप्लाई करने से 60480 कितना बनता है, 660 480, ये बनता है जी, भाई बता रहे हैं। ओके, पासवर्ड स्टार्ट विद 2 लेटर्स एंड एंड्स विद 2 डिजिट्स। वाह। यानी कि आपके पास इस तरह से ना ये 6 बॉक्सेस है ना, आपने इसमें 6 वो पासवर्ड बनाना है ना, ये इस तरह से 6 का, ऐसे। अच्छा, अब वो जो ये जो फर्स्ट है ना, ये और ये उसने स्टार्ट विद 2 लेटर्स, लेटर में से 2 लाजमी यहाँ पे हैं, तो इसकी परमुटेशंस बनेगी P3, 2 आउट ऑफ 3, ये दोनों फिल हो जाएंगे। और लास्ट में 2 डिजिट्स आने चाहिए, ये 3 डिजिट्स में, तो इसकी भी परमुटेशंस आपके पास बनेगी, ये इसकी ना, ये फिल हो जाएंगे आपके। तो ये बनता है 6, इसकी परमुटेशन हम निकाले ना ये। इसी तरह से ये भी 2 आउट ऑफ 3 है, ये भी 6 बनेगा। अब सिर्फ आपके पास ये 2 बॉक्सेस रह गए हैं, 2 और 2 4 डिजिट्स चले गए आउट ऑफ 9, तो 5 रह गए हैं। यानी कि 5 में से आपने ये 2 फिल करने हैं, तो यहां परमुटेशंस आपके पास जो है ना वो है 5 और 2। यानी कि बाकी जो 5 रह जाते हैं, क्योंकि 2 में से 2 चले जाएंगे, एक यहां से बचेगा, 3 सिंबल्स होंगे और एक यहां से बचेगा, टोटल 5 में से 2 लगाने हैं। तो दिस इज 6 मल्टीप्लाई, दिस इज, इसको आप करेंगे ना 5 और 3, और ये 20 आएगा, 26। तो 720 जो है वो इसका बनता है परमुटेशंस। चलिए अभी तो नहीं पढ़ाया। नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ाया, इनका हो चुका है। तो ये इस तरह से ये कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन जो है ना, ये बन जाती है 720। आगे क्या है, आगे भी कुछ है इसका, नहीं। ओके जी। लो जी, बड़ी जबरदस्त, ये देखें, ये इब्राहिम शाजिल, ये आप हमने क्लास में यहीं पे किया है, नॉर्मल का ना, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। नॉर्मल एंड टेंजेंट्स हमें पता है कि जब कोई कर्व होती है ना, ये कर्व, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे फर्ज किया कि ये एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्स है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये वाला, ये टेंजेंट, इसका कोई ग्रेडियंट होगा। वो पॉइंट लाइन जो दैट इज पासिस टू दिस पॉइंट एंड मेक द 90 एंगल विद द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव होता है ना, जो डेरिवेटिव लेते हैं, वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, उसे ग्रेडियंट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन को समझे, वो कहते हैं नॉर्मल टू दी कर्व, ये कर्व है, इस पे एक नॉर्मल है। या समझे कि भाई ये इस तरह से एक कर्व है, ये आपके पास ये कर्व है, समझिए ये इसकी कर्व है, इसके किसी एक टेंजेंट पे ये नॉर्मल है इसकी इसकी हमें जो है ना इक्वेशन बनानी है इसकी, एट पॉइंट ए, यानी कि ये समझे ये पॉइंट ए है, ये वाला, वेयर एक्स, एक्स जो है वो 0, जिसकी ये कोऑर्डिनेट 0 है, तो डेफिनेटली कोई वाई भी होगा, यानी कि इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे, तो इसका कोई पॉइंट, तो हम यहाँ एक्स को 0 पुट कर देते हैं, ताकि इसका वाई को ए, जिस जगह पे नॉर्मल है ना, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कर वेयर एक्स इज 0, वाई एक्स नहीं नहीं, एक्स 0 है ना, तो एक्स 0 देख लेंगे ना, वाई एक्सिस पे, हाँ बिल्कुल, वो मैंने तो खैर बनाया ना, यहाँ कहीं होगा ना, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। तो ये कोई इस तरह से ही है ना, चलो मैं इसमें से पास कर देता हूँ, ए ए, ये ला, ये
ठीक है जी। ये तो ये ओके। तो अब जीरो पुट करेंगे ना, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो वन हो जाएगा, तो ओनली Ln2 ये आ गया। तो ए पॉइंट आपके पास बन गया 0 and Ln2। अच्छा, इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना, इसी फॉर्म में उसने आंसर पूछा है ना आपका, log 2 की फॉर्म में, इन टर्म ऑफ log 2। अब वो कहता है मीट, ये नॉर्मल मीट करता है जाके आगे, ये नॉर्मल मीट करता है एट एक्स एक्सिस पॉइंट बी, यहां पे, यहां पॉइंट बी पे मीट कर रहा है। पहले सिचुएशन को समझ लें। एक और पॉइंट्स, एक और कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, सी हैज कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट ये हैं। फाइंड द ग्रेडियंट। अब जब आपके पास बी आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा, तो इस नॉर्मल से हम निकाल लेंगे यहाँ एक्स की वैल्यू जो है ना, वाई की वैल्यू जीरो पुट करके जो इक्वेशन आएगी ना, उसमें वाई जीरो पुट करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो कोई वैल्यू है लेकिन वाई जीरो है ना। तो फिर उसका ग्रेडियंट लेना है एल की फॉर्म में। तो अब देखिए, हमें पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, तो हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये क्वोशंट रूल लगेगा इसमें, हमने क्वोशंट रूल किया है, आप इसको माइनस करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। क्वोशंट रूल क्या कहता था कि आपके पास y इज इक्वल टू यू ओवर वी हो, याद करो बेटा ये। तो हमने कहा था कि जब हम y डैश लेते हैं ना, तो ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, है ना, यही था ना। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे होगी। आप ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, ये लॉग फंक्शन है, ये भी याद करें, ये आगे आपने करना है अभी ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लॉग, अगर कोई भी फंक्शन लॉग का हो ना, लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जो है ना 1/x होता है। और फिर इसके, इसकी जो ये जो वैल्यू होती है ना, इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ वन है, एक्स है ना, तो वन है तो हम लिखते नहीं है। अगर ये कुछ और होता ना, फर्स्ट एक्स स्क्वायर होता, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेके 2x लिखते हैं यहाँ पे। सेम इज हेयर, ये log 3x स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो दिस बिकम 1/3x स्क्वायर प्लस 2। और फिर इसकी पावर का इसकी आगे आर्गुमेंट वैल्यू का भी डेरिवेटिव लेंगे ना, तो दिस बिकम 3x 6x 6x, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये 6x बनेगा और ये 0 हो जाएगा। और ये नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी माइनस ये एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर, बिल्कुल ये वाली चीज फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, 3x स्क्वायर प्लस 2, और डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का 1 और ये 0, तो ये 1 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर। ये आपके पास a पे ग्रेडियंट है। अब अगर हम इसमें a के कोऑर्डिनेट ये पुट करेंगे ना, ये तो आपके पास Ln2 है ना, ये 0 पुट करेंगे ना, x को 0, तो ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट देगा आपको, क्योंकि डेरिवेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हम इसे कहेंगे, ऑफ टेंजेंट। तो x एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये a पे है। हाँ, किसका? हाँ हाँ, देखिए मैं मोर इसे सिंपलीफाई नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मुझे क्या जरूरत है ऐसे दर्द उठाने की। सिंपल x की जगह 0 पुट करें, ये 0 पुट करेंगे, सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सिंपल आपके पास -Ln2 ये आपके पास आ रहा है, बाकी सारा डिंग डोंग लग गया। ये है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो देन ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। ना ना, वो पहले नॉर्मल आएगी इक्वेशन, वो नॉर्मल जाके बी पे, यहाँ एक्स एक्सिस को कट करती है, उसे बी पॉइंट आएगा। एम नहीं 9 नंबर देने उसने आपको, ये सारे स्टेप करके दिखाएंगे, 9 लाइनें कम से कम बना के दें उसे। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका कंसेप्ट होता है लेकिन वो शॉर्ट कर जाते हैं चीजों को। अब टीचर जो है उसके लिए 9 नंबर देना बहुत मुश्किल होता है, ये खासतौर पर मुस्तफा को मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी फास्ट अंडरस्टैंडिंग वो कर जाते हैं, स्टेप्स बनाया करते हैं, उसको दें आपको। 9, ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का क्वेश्चन है। आप जो है ना
9 मिनट रिक्वायर होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने मिनट होते हैं उस क्वेश्चन के लिए, आराम से कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास 1/log, ये इसका 1/log 2 जो है इसका ग्रेडियंट आ गया। अब आपके पास पॉइंट क्या बेटे, माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये माइनस आ रहा था ना यहाँ पे। तो ये y-y1 mx-x1 ये, तो ये आपके पास ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी ln2, और ये आएगा 1/ln2 x, और ये 0। तो सिंपली दिस बिकम y इक्वल टू ln2x प्लस ln2, ये इधर लाके प्लस कर दे, ये इक्वेशन अब नॉर्मल बन गया आपके। ये इक्वेशन अब नॉर्मल आगे जाके बी पे मिलती है, एक्स एक्सिस पे, बी पॉइंट पे। इसका मतलब है इसके अंदर y 0 है, तो यहां से एट बी x 0, तो यहां से हम इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पुट y इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे 0, 1/ln2 x और प्लस ln2, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -ln2 स्क्वेयर, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और ये ln2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस तो वैसे ही रहेगा ना, ln2 स्क्वेयर बन जाएंगे। क्यों भी ठीक है। ये आपकी x की है, तो b पॉइंट बन गया आपका -ln2 स्क्वेयर और 0। अब ये आ गई कहानी आपके पास, कहानी अब आपके पास ये इकट्ठी हो गई है। अब आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है -ln2 स्क्वेयर और 0, और c के कोऑर्डिनेट आपके पास ये गिवन है 0 एंड 3ln2। इसका ग्रेडियंट हमें निकालना है। दिस 3ln2 माइनस ये 0, y2 माइनस y1, और x2 0 माइनस माइनस, ये माइनस भी है तो ये प्लस हो जाएगा ln2 स्क्वेयर। तो ये एक ln कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो 3/ln2। ये ग्रेडियंट ऑफ आपका आता है BC का, BC पॉइंट जो है ना, C इज एनीवेयर, कहीं पॉइंट है एक और, ठीक है ना, फर्श के कहीं भी हो सकता है ना, इधर इधर हो सकता है ये इस तरह से, ऐसे। तो ये लेकिन वो C इसका 0 है ना, y 0 है, तो कोई यहीं यहाँ हो सकता है फर्श के, यहाँ पे, यहाँ ना लगाएं बल्कि यहाँ लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेडियंट है यहाँ पे। तो ये इस तरह का ये C है पॉइंट, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो C यहाँ कहीं है, तो इसका ग्रेडियंट जो है वो ये आता है आपके पास। जस्ट ये हमें फाइंड करना था। देखो बेटा, ये सक्सेसिव स्टेप्स बनाने हैं आपने ना, तब जाके कहीं हमारी वो मशीन जो है, नंबर जो है ना वो बनते हैं। देखें, अच्छा ये आपके पास आ गया, इसमें ये कल किया था हमने, नहीं पता नहीं किसने करवाया मेरे से। ओके, अब देखो इसको, हमें ये शो करना है, वी हैव दिस LG(x) है, हाँ LG(y²) इक्वल टू 1, ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो ये LG(x,y) इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आएगा x(y²) इक्वल टू 10, क्योंकि इसका बेस जो 10 है ना, 10⁻1 ये हो जाएगा। ये LG(पावर), हाँ नहीं LG(पावर), इसको 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 LG(1) को नहीं, LG(पावर) नहीं, ना ना, H0 नहीं रखते इसको, पे अगर रखना है ना तो यूं करें LG10, क्योंकि ऐसा LG जिसकी बेस और ये वैल्यू सेम होती है ना, वो 1 होता है।
LG0 जो है ना वो 1 नहीं होता, 1 0 होता है। ओए LG 1 0 होता है, LG 0 1 नहीं होता। ठीक है शाजिद, देखो एक ऐसा लॉ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा था? तो मैं कह रहा था वो पावर जीरो, पावर में जीरो होता है फिर वन होता है, तो ये तो उल्ट है, तो उल्ट में। नहीं नहीं बेटे, वो ठीक है, वो आप ये कह रहे हैं ना, ये वाली चीज वो भी 1 होती है। लेकिन वो शाजिल का ख्याल ये है, मैंने तो किया ना यहाँ पे इंडेक्स रूल लगा दिया ना। शाजिल का ख्याल था कि हम यूं करें कि LG(x(y)² इस 1 को हम जो ना LG0 लिख देते हैं। LG0 1 नहीं होता माय डियर, LG 1 0 होता है। हाँ हाँ, ये कभी भी ये कंडीशन होती है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, इस 1 को यूं लिख सकते हैं आप, LG 10, क्योंकि इस ये एक LG एक ऐसा है जिसकी बेस 10 है और ये भी 10 है, तो ये 1 होता है जिसकी बेस वैल्यू सेम है। अब लॉग कैंसिल करके आप ये बना सकते हैं, तो y² = 10/x। ठीक है जी, ये यहां पुट कर देंगे इसके अंदर ये, तो ये x-30/x, ये y² की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। दिस इज 13, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये x² हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ना। देखो बेटा, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ इस चीजों को, क्योंकि ये एलसीएम जो है ना बोथ साइड में लेता हूँ डायरेक्टली, बोथ साइड का एलसीएम लेके बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे, x² - 13x - 30। ये ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि ऑल साइड का एलसीएम लेके ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 है ना एक्स, तो इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी एलसीएम को, ये x² बन जाएगा, ये 30 रह जाएगा, ये 13x, इसको इधर लाके माइनस कर दिया तो ये शोड हो गया, शॉन। नीचे वाले के आंसर, नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसके आंसर को ऊपर में मल्टीप्लाई। हाँ ऐसे कर लो, चलो ये हो गया। अब वो ये कहता है, यस, अब ये कहता है कि जी सॉल्व दीज साइमल्टेनियस क्वेश्चन गिविंग योर आंसर इन द एग्जैक्ट फॉर्म। तो x²-15x + 2x - 30 = 0, x - 15 2x - 15 = 0, x - 15 x +2 = 0, x - 15 = 0, x +2 = 0, x = 15, x = -2। ये इग्नोर करेंगे आप, क्योंकि वहां हमारे पास ना ऊपर log x है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कंडीशन होती है। तो आपके पास ये एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ये ना एग्जैक्ट फॉर्म ये आ गया। अब हम इसको, ये x की वैल्यू ये आ गई, बाकी इग्नोर हो जाएगी हमारी ना। अब आ जाएंगे हम उसके बाद y की वैल्यू, तो y आपके पास है 10/x, ये y² = 10/15, this is 2/3, y² = 2/3, y = √2/3। इसको डेसिमल में नहीं लेके जाना। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस दो साइन आएंगे इसके, कौन सा आंसर होगा अभी, प्लस वाला माइनस वाला? क्यों, क्यों माइनस वाले ने क्या कसूर किया है? और लॉग नहीं 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 बेटे, ये रीजन नहीं है स्टीव इब्राहिम। यहाँ देखें कि ये जो y है ना, ये लॉग की आर्गुमेंट है, और ये आर्गुमेंट जो है ना, ये इसकी कंडीशन होती है लॉग की ये कंडीशन होती है कि ए बी हो ना, ये जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये इसकी कंडीशन होती है। ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 नहीं होना चाहिए बेस। दूसरी बात ये बी जो है ना, इसकी कंडीशन होती है दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है इसकी ना।
तो ये log y है, y नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ग्रेटर देन जीरो कंपल्सरी, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये इसकी वजह थी। स्केयर में तो वो तो उसकी पॉसिबिलिटी है, वो तो करें या ना करें। ये आगे देखें क्या वो करता है, और कुछ बातें भी कर रहा है। ये सॉल्व दिस, यहाँ बेसिक लॉगरिथम रूल आप जो है ना देखेंगे, देखें आपका लॉग जो है ना रिवाइज हो रहा है, बट काफी टाइम पहले किया, ये देखें लॉग ए एक्स प्लस थ्री। हमारे पास है ना एक लॉग होता है कि आपके पास अगर लॉग ए भी हो ना, दिस कैन, दो किस्म के बेसिक लॉग लिख सकते हैं, वन ओवर लॉग बी ए ऐसे लिख सकते हैं, एंड अदर, और यूं भी लिख सकते हैं विद द एन अदर, एन अदर बेस, विद द सेम एन अदर बेस, जो है ना ये इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज बेस लॉ, लॉगरिथम का बेस लॉ होता है। तो हमारे लिए जो मुनासिब होगा ना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे ये या यूं भी लिख सकते हैं, और यूं भी इसको लॉग ए बी इस तरह भी लिख सकते हैं, एन अदर बेस, कोई भी अपनी तरफ से बेस, चाहे 2 लिखे 3 लिखे कुछ भी लिखे 10 लिखे। तो मैं इसको जो है ना चेंज ऑफ बेस लॉ में ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ लॉग, क्योंकि मेरे पास ये ए एक्स है ना, तो मैं भी इसको ए एक्स करता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे ए बी, तो मैंने इसे यूं लिया है ना नीचे, ये दिस इज 4 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये फॉर एग्जाम्पल वाई है, ये भी वाई है, तो ये क्या बनेगा, यानी कि आप लॉग ए एक्स को आप वाई कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाई प्लस 3/y = 4, तो वाई स्क्र -4y + 3 = 0। कहता है ए पॉजिटिव गिविंग ए इन टर्म ऑफ दिस, चलो दे देते हैं, सॉल्व करना है ना। तो दिस इज y² -3y -y + 3 = 0। कोई आया तो नहीं है, वो किसने आना था, किसी ने भी नहीं आना था, नहीं आना तो था किसी ने, सारे ही आ गए मेरे सामने। ये y -3, ये y-3, दिस इज, तो y = 3 आएगा, और y = 1 आएगा। ये हमारे पास log ए एक्स है =3। तो चेंज अब इसको बेस इंडेक्स फॉर्म में A3 = x, इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर दिए, आंसर हो गया। इसी तरह से log ए एक्स =1, तो ये आपके पास A = x, तो ये दो आंसर इसके बन जाते हैं। ये इसके 5 नंबर देना, उसने आपको सोचने का मतलब नहीं देने, इसलिए आप लोगों ने स्टेप्स बनाने क्वेश्चंस करते हुए। हाँ, इसलिए ये देखें 5 नंबर है ना, कम से कम 5 लाइन, मिनिमम 5 लाइनें तो ज्यादा बननी चाहिए, ये हैबिट डेवलप करनी है आपने। हाँ आ जाए। अच्छा, ये अभी हमने डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो करनी है, लेकिन आप देखिए मैं एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। देखो आपके पास डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो डिस्टेंस है इसका जो डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आए तो वो स्पीड होती है ना, इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्टिव जब डिस्टेंस को नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीड, वो उसकी स्पीड होती है। और इस तरह स्पीड, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो आपके पास क्या होता है, dv/d, ये आपके पास वेलोसिटी होती है। और चेंज, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट ऑफ चेंज होता है सारा, ये दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, याद रखें इसे। ये आप फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें भी क्या कहता है, एक पार्टिकल पी है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव कर रहा है, सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एस है, उसका एक पॉइंट से उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस ये है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट टी इज गिवन बाय दिस, किसी एक पॉइंट से उसने नोट किया और टी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन से शो हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द वेलोसिटी इज 0। अच्छा भाई, दिया डिस्प्लेस हुआ है, नहीं किया नहीं है वैसे, वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, अपने फिजिक्स में की हुई चीजें। हाँ करेंगे,
ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के एंड पे होगा ना, ये एप्लीकेशंस है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की। देखो वैसे सोचो ना, देखो दिया उसने डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी जीरो कर रहा है। वेलोसिटी क्या होती है? इसका डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव ले लें, ds ओवर dt। डेरिवेटिव लें क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन आएगा, प्रोडक्ट रूल। और ये आपके पास t-5 स्क्वायर प्लस t+2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो इंटू 2t-5, पावर रूल लग गया, और ये इंटू 1। u इंटू वी फार्मूला, वो u इंटू वी फार्मूला याद होगा आपको, u v प्लस u डेरिवेटिव ऑफ ये। अब आप इसको ना देखें, इसमें t-5 कॉमन है, तो t-5 कॉमन लेंगे ना आप दोनों ब्रैकेट में, तो यहां से आएगा t-5, एक आ जाएगा ना, दो है ये, और ये प्लस, ये तो बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t+4। भाई अलजबरा ये सारा, ये t-5, मैं देखिए सिर्फ इसकी वेलोसिटी की शक्ल बना रहा हूं। ये क्या बन गया? 3t-1, ये आ गया। अब वो कहता है ये वो x, ये t की वैल्यू बताएं जब ये है डेरिवेटिव। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव स्पीड या वेलोसिटी होती है। वो कहता है वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसको जीरो पुट कर लो। ये क्या है? ये टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। डेरिवेटिव कहां जीरो होता है? किसी कर्व के ऊपर जहां पे ये ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट हो, उसको कहते हैं। अब देखने इसे t=5 और t=1/3, ये दो आंसर है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अब ये दो चीजें याद रखें आप, कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो स्पीड होता है, और स्पीड का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन होता है। इसकी एप्लीकेशन है कि इनके इंटीग्रेशन लेंगे, ये एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेंगे, स्पीड बन जाएगा, स्पीड का इंटीग्रेशन लेंगे तो आप डिस्टेंस आ जाएगा। बस ये कहानी होती है आगे डिस्प्लेसमेंट में, बाकी तो वैल्यू ही है। ओके जी। अब ये ग्राफ बनाने हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं यार, आप देखें, मैं चले इसको कर लेते हैं। अब वो क्या कहता है, ऑन दी एक्सिस ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास, s = t+2 और t-5 for the trading coordinate for the point where the graph meet the coordinate axis। सर टी की वैल्यूज क्या आई थी पिछले क्वेश्चन में? 5 and 1/3। सेम। तो देखो ये टी, कहते हैं इसके अंदर कौन सी इसी बड़ी बात है, सिंपल सी चीजें हैं। कहता है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इस इंटरवल का ग्राफ ड्रॉ करना है बस आपने। ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल, एक्स को जीरो पुट करो, क्या बनेगा? ये बना लो, दो पॉइंट ही लेने ना आपने। अच्छा दो नहीं, ये कर्व बनेगी, ये कर्व बनेगी, ये क्यूबिक है ना। देखो ये जीरो लेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0, ये 2 आएगा, और ये 25 50 आ जाएगा। ओके, और 1 लें, 3 और -4, 16, 48, 2, 4 आएगा, ये -3, 9 और 4 36, 3, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 और 5 20 है ना। अच्छा, 4 पे ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, तो 6 आ जाएगा। 5 पे 0 आ जाएगा, लॉजिक कर लें। अच्छा हम इसको ना अब इंटरवल ले लेते हैं, 1 1 सेंटीमीटर पे 10 20, कोई मुश्किल आप समझते आगे कोई ऐसा मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं है। ये लो 40, ये 50, लो जी 0 पे ये है, 1 पे 48 है, डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा, ये इसके आसपास ही इधर है। 2 पे 36 है, 3 पे 20 है, 4 पे 6, 0। तो ये चीज बनती है।
6 का नहीं लेने कौन? हाँ लेंगे ना। 6 की क्या आता है? 1 8, भूल गया मैं। ये कर बनती है इसकी। कहते हैं स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है? 0 50 और 50, बस इतनी सी तो कहानी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है ना ग्राफ यहाँ पे, बस ये बताना था। ओके, आगे देखें। ये इसमें क्या कहता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस। अभी हमने वेलोसिटी बनाई थी ना, क्या थी वो? ds ओवर dt बनाई थी ना, वो क्या थी? t -5 स्क्वेयर और प्लस t+2 और 2 और t-5। तो इसको हमने बनाया था t-5 और 3t, आई थिंक -1 ये था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, इससे करें 3t² -t -15t+5। तो ये बनता है आपके पास 3t² -16t+5। पैराबोला बनेगा। और इस इंटरवल के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे, लो साथ साथ डालते जाओ। एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 0 0 5 देगा। 1 पुट करेंगे तो ये 3, और ये 3 और 8, और ये -8, तो -8 देगा आई थिंक, है ना। और 2 पुट करेंगे तो ये 2 4 3 12, 12 और 17, और ये 32। तो कितना हो गया अभी? 15 -15 है। देख लेना, मेरी गलती निकालें। 3 9 27, और ये 32 48 18। ये तो माइनस ही आ जा रहे हैं। 4 16 48, और ये 53, और ये 64। तो 11 5 5 पे 80, तो 0। ये 25 75, और ये 80। 16 5 0। 6 36 36 दिया। 108 113, और ये 16 5 16 96 96। तो 13 16 आ गया 16। लॉजिक डालें। 0 पे 5 है, फॉर एग्जांपल हम इसको ना यहाँ पे ये 5 रख लेते हैं। 5, ये 10, -5 -10 -15 है किस पे? 70। चलो जी 17 ले लेते हैं। 8 और 5 13, 8 और 5 13। देख लेना यार, मजाक नहीं करना। अच्छा, 0 पे 5 है। ओके जी, ये पैराबोला बनेगा। 1 पे -8, ये रहा। 2 पे -15, ये रहा। -18, ये। 11, 0, 17 कह रहे हैं ना ये। 15 देख, चलो जी ये यहाँ पे ले लें थोड़ा सा। तो ये इस टाइप का पैराबोला बना। ग्राफ ही बनाना था ये।
असल ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम टॉपिक का इंतजार करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास एक चीज सॉल्व हो रही है, हमारा एक चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ रही कैसे हो सकता है। अब देखो आगे क्या कहता है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, अंडू ये, हाँ ये है ना, ये वेलोसिटी है 3x t² देख ले भी इब्राहिम, ये -16t +5, इसका एक और डेरिवेटिव ले लें dv/dt, ये एक्सेलरेशन होता है, कहता है एक्सप्रेशन है, तो ये आ जाएगा 6t - 16। ओ ना, स्पीड नहीं, स्पीड और वेलोसिटी तो सेम होती है ना, वो तो एक ही चीज है। हाँ, डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें तो स्पीड बनेगा, या वेलोसिटी कह दें, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा। अब देखो ये आपके पास एक्सेलरेशन है, इसी इंटरवल के लिए ये लीनियर लाइन बनेगी सिर्फ सिंपल, आप बना सकते हैं। ओके आगे चलें, ओए खत्म हो गया, तो 1 मिनट और है, नहीं पेपर 2 एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, अभी 15 मिनट है हमारे पास पेपर 2 के, कल पेपर 2 खत्म करेंगे हम। अच्छा देखो, आप मुझे बताएंगे ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है भला, पढ़। हाँ ये चैप्टर 3 का ना, रैशनलाइज करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ बस इसको जो है ना, इसको हम x को 6 पुट कर देंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बाद में ना, आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, हम चलते हैं आगे, ये लो। हाँ ये है कहानी बनाने वाली, पढ़ें जी इसको क्या कहता है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, यानी कि जहां पे फंक्शन मॉड या जी से लेस है, देखो ये है, ये और ये पॉइंट है जहां पे ये मॉड का फंक्शन जी की वैल्यू से, इस ग्राफ जी की वैल्यू से लेस है। तो पहले तो हमें ये फंक्शन करने ना फाइंड, तो हम पहले तो यूं करेंगे, इनकी इक्वेशन बनाएंगे ना। ये देखो ये जो ग्राफ है, इसके ये 2 पॉइंट है ना, ये वाले और ये है 0, 5, पहले तो इक्वेशन बनेगी ना, ग्राफ की इक्वेशन बनानी है हमने, 2.5 और 0, तो इसका ग्रेडियंट क्या बनता है। हाँ बेटे देखो, बिल्कुल वही बता रहा हूँ, देखो ये आपका एक मॉड ग्राफ है, उसने कहा ये शो कर रहा है एक ये मॉडुलस ग्राफ को, इसको कोई भी फंक्शन है, कोई भी इक्वेशन है, उसका ये मॉड ग्राफ बनाया हुआ उसने, मॉडुलस ग्राफ। और जी जो है ये कोई लीनियर लाइन है, एक लीनियर फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 होते। अभी है यार, टाइम ठहर जा, डराना 1 मिनट ठहर जा, डराना अभी ठहर जा, ये 12 मिनट है, अभी ठहर जा, 12 मिनट अभी ठहर जा, डरा नहीं, ओके। देखो हाँ, तो देखो अब हम क्या करें, यहां ना उसने सिर्फ नोटेशन दी है, हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनती है, पॉइंट से, आपके पास 2 पॉइंट्स हो, आप ग्रेडियंट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, इक्वेशन बना लो किसी भी फंक्शन की। ओ इनइक्वालिटी तो बाद में हम देखेंगे ना, वो मैं बाद में समझा, तो पहले ये फंक्शन की इक्वेशन तो बनाओ इनकी, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो कहता है ये दो ग्राफ हैं, वो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई f(x) के इक्वल है, जी ये इसके वाई के इक्वल है, स्ट्रेट लाइन है, और इसकी इनइक्वालिटी शो सॉल्व करें कि कौन सी x है, वो x की कौन सी रेंज है, ये x की वैल्यूज है जिसके लिए मॉड की वैल्यू g के फंक्शन से कम है, किन x पे वो उसकी y की वैल्यू g से कम रहती है, वो बाद की बात है। देखें मैं करता हूं, पहले ये f(x) फंक्शन बनाना है मैंने, f(x) फंक्शन मेरा इस मॉड को शो कर रहा है,
इस मॉड की जो लाइन है ना, इसकी दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, ये मैंने ले लिए। हाँ ये जीरो, तो ये आपके पास इसको डिवाइड करेगा ना, तो ये -2 आएगा इसका ग्रेडियंट। और सी की वैल्यू तो आपको नजर आ रही है, ये 5 है। तो आपकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू -2x+5। ये आ गया मॉड फंक्शन आपका। ये नहीं, वो अभी तो हमने इक्वेशन बना ली ना मॉड, तो फिर हम रख लेंगे। अच्छा अब इसके बाद ये देखें, इसकी भी दो ले लें। देखिए ये जो जी है, इसकी भी तो ये दो पॉइंट है ना इस लाइन के, ये एक पॉइंट है आपके पास, ये g(x) के लिए कर लें। ये है 0 - 1, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, 1 0। तो ये ग्रेडियंट कितना बनता है, 0 -+1 और 1 - 0, ये तो ये 1 आ गया। और इसका y इंटरसेप्ट -1 है, तो y इक्वल टू x-1। ये आपका g(x) है, ये g(x) है, ये f(x) है ये। अच्छा अब देखें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू g(x). देखो ये दोनों कट कर रहे हैं ना, ये दोनों फंक्शन कट कर रहे हैं ना कहीं भाई, ये यहां पे कट करें, वहां पे क्या होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं ना। तो ये आपके पास है -2x+5। सर इधर एक क्वेश्चन है, ये कर रहा था आपसे कट कर। क्या? कुछ नहीं सर, कुछ और ये x-1, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों इक्वेशन बनाई हैं। अब जहां पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वहां दोनों सेम होते हैं ना, तो मैंने दोनों को इक्वल, एक मॉड्यूलस ग्राफ है, एक आपके पास फंक्शन है, और एक आपका जी वाला फंक्शन, दोनों इक्वल लिख लिए मैंने बस। अच्छा अब ये मॉड्यूलस को मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, दिस विल बी इन द +-x-1 के इक्वल होगा ना, दो वैल्यूज लेता है ना ये। हाँ एक दफा प्लस ले लें, एक दफा माइनस ले लें, +1 माइनस करेंगे ना, -x+1 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये इधर आके 3 होगा, ये इधर आके इसके साथ ऐड होगा 3x, तो x की वैल्यू 2 है। और ये होगा जी, इधर जाके 3 हो जाएगा, ये इधर आके इसमें 4 हो जाएगा। हाँ नहीं, ये इधर जाके ऐड होगा तो 1 आएगा ना, ये इधर आके 4 बनेगा, है ना। 4 आ x की वैल्यू देखिए, ये इधर जाके प्लस होगा तो x बन जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो 4 आ जाएगा ये। अब आपके डेफिनेटली ये वाला 2 है और ये वाला 4 है, ये ऐसे ही हो सकता है, मैं अब 4 यहां तो नहीं रख सकता। देखिए दोनों के इंटरस दोनों इक्वल है ना, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं, आपका ग्राफ जो है ना, ये मॉडुलस ग्राफ, इस g की वैल्यू से ये वाला हिस्सा जो है ना, इस g के ग्राफ से नीचे नीचे वाला है। उसने नहीं पूछा कि किन x के लिए मॉड जो है उसकी वैल्यू, मॉड y होता है ना, ये y का फंक्शन होता है। ये यहाँ पे कौन सी देखें, y की वैल्यू ये है, ये यहाँ पे x2 पे ना कोई y की वैल्यू होगी ना, उसके बाद जैसे ये 2 से आगे जाएगा ना, तो ये नीचे y की स्मॉलर वैल्यू आती है और y की g की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये f(x) की वैल्यू स्मॉल होती है, और यहाँ स्मॉल होते 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 तो 4 तक ये जो है ना इससे नीचे ही रहती है। ये देखें, जैसे देखें 2 से आप आगे जाते हैं ना, मॉड की वैल्यू कम हो रही है और g की वैल्यू बढ़ रही है। तो किन x के लिए मॉड की वैल्यू स्मॉलर है देन g(f)x? तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो < > 4 > 2 के लिए ये इसको होल्ड करता है ये। और बताएं क्या पूछना है? सही नहीं बनी बात? जी सर। खैर हाँ भी आजी, हसान, क्या कहते हो? हाँ साद साद आया, साद साद, हाँ सर ये फिर से समझा दो। ये बेटे मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, असल में टाइम भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट है। देखो मैं सिंपल बोल लेता हूँ, चलो ये किसी वक्त भी जो है ना डिंग डोंग लग सकता है इसका ना। मैं देखता हूँ शायद डिंग डोंग कितना बड़ा है।
है ओ बस हो जाएगा हो जाएगा। देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है, मेरे पास इस क्वेश्चन में उसने देखो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना क्वेश्चन को, मेरे पास सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ये नोटेशन 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 दी हुई है, तो मैं कैसे वो वैल्यू निकालूं। कहता है जी डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ मॉड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई एक्सप्रेशन होती है ना इस तरह की, तभी तो ये प्लॉट होते हैं, अदरवाइज तो प्लॉट नहीं रही, तो नथिंग, ये तो नोटेशन है। हम जब ये लेफ्ट साइड पे ऐसे होता है ना, तो हम राइट साइड के अंदर वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू को प्लॉट करते हैं, इसी तरह ये भी एक नोटेशन है। एंड जी ऑफ एक्स कहते हैं इसको प्लॉट किया हुआ है, एफ ऑफ वाई जो एफ ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। आर स्ट्रेट लाइन, कहते हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन निकली है, ये स्ट्रेट लाइन ही थी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन मॉड की वजह से ये बेंड होगी इस साइड पे। वो जो मैं आज कह रहा था कि देखिए ये मॉड जो है, ये नथिंग इज एडिंग, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा ना, ये मॉड अंदर है इसके, तो इसका फिर एक्स एक्सिस जो है ना, इसका जो वर्टेक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जब फंक्शन के साथ कुछ ऐड ना हो रहा हो मॉड के साथ। वो कहते हैं कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज हैं जिसके लिए मॉड फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर है जी ऑफ एक्स से, तो वो जरा यहाँ पे होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले मॉड फंक्शन पे जो है ना इस पे फोकस किया, इस पे, इस फंक्शन की मेरे पास दो वैल्यूज पड़ी आ गई, दो पॉइंट आ गए, एक ये और एक ये, इन दो पॉइंट्स को लेकर मैंने ग्रेडियंट फाइंड किया, y इंटरसेप्ट 5 है तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बना लिया। फिर ये जो जी ऑफ एक्स है इसकी भी देखिए यहाँ कट कर रहा है, ये 1 0 है, ये 0 - 1 है, इनकी भी दो पॉइंट लेकर मैंने जो है ना ग्रेडियंट लिया, और ये इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन आ गई जिससे ये उसने प्लॉट किया हुआ है, ये उसने दिया नहीं था, मैंने बना लिया पॉइंट से। हाँ ठीक है ना, प्लॉट किया। अब जब प्लॉट किया, अब क्योंकि ये जब ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना वहां दोनों इक्वल होते हैं, तो मॉड फंक्शन जी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लिया। और मॉड की वैल्यू जब भी हो ना, फर्ज किया कि ये एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए के इक्वल होती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए भी होगी तब भी ये आएगा, माइनस ए होगा तब भी ये आएगा, तो हम इसे दो वैल्यू के इक्वल ले लिया मॉड को, फिर प्लस रखा तो ये आ गया, माइनस रखा तो ये आ गया, तो ज़ाहिर है टू यहाँ होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए है ना, हमने इक्वल रखे थे यहाँ पे, तो ये 2 और 4 से ये वैल्यू होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा जुर्रत से काम करते हैं, बहादुरी के साथ, डरते नहीं है, इन्हीं के अंदर ही सोल्यूशन। कौन सा ऐसा मुश्किल था, लेकिन थोड़ी सी कंसेप्चुअल है चीज बस। 2 और 4, अब देखें जैसे ही ये 2 से राइट साइड पे जाता है ना, तो ये ग्राफ नीचे बनता है, और यहां से जो ना, और जी एफ एक्स का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, तो यही इसी को होल्ड कर रही है वो। जैसे ही 2 से मूव करता है राइट साइड पे, तो जी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे है और जी एफ का ग्राफ ऊपर, यहां जाके जी ऑफ एक्स नीचे हो जाता है, एफ ऑफ एक्स ऊपर हो जाता है, तो ये आपकी रेंज है जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स मॉड स्मॉलर देन जी ऑफ एक्स, ये हमने बताना था, सिंपल। ठीक है, कल इंशाल्लाह इससे आगे जो ना ये वाले क्वेश्चन करेंगे, कल इस पेपर को खत्म करेंगे हम, और इंशाल्लाह लजीज जो है ना वो फिर हम आगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन हम अपना टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, डेरिवेटिव खत्म करके हम इंटीग्रेशन जो है ना वो शुरू कर देंगे, फिर हमारे पास एक वेक्टर रह जाएगा बस। बेटे ये 7 डेज अ वीक क्लास होगी, ठीक है ना। हम्म दलिया किसी ने खाना तो बताओ, मेरे पास है, मैं खिला देता हूँ ऑनलाइन। दलिया खाते हो आप लोग, काली मिर्चों वाला दलिया। अच्छा जी, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटे। हम्म। यार ये इतना सारा तुम ला दिया मुझे, मेरे गुर्दे में दर्द है तो इतना कुछ ला के दे दिया मुझे। यार ये ले जो, मैं अब इतना ज्यादा नहीं खाऊंगा, बस खाली आधा से ज्यादा पहले, आधे से ज्यादा पहले